हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 693 पोस्ट जो संविदा के आधार पे यूपी में आई थी, तो अब जनपद वाइज हर जनपद में नोटिफिकेशन निकल रहा है। तो आज फिर एक नए जनपद से नोटिफिकेशन आया है, तो अपने इस वीडियो में आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें डिप्लोमा और बीएड दोनों को इन्होंने एलिजिबल किया है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपके पास बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया है और कितनी पोस्ट है, किस किस स्पेशलाइजेशन की पोस्ट है और अंतिम तिथि क्या है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, इसमें बताया गया कि स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट है जो कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आई है। आवेदन की अंतिम तिथि इन्होंने बताई है 22/11/2023। तो 22 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्तियाँ इन्होंने बताई है 4, तो 4 पोस्ट पे ये एडवर्टीजमेंट आया है। और इन्होंने योग्यता बताई है, क्वालिफ़िकेशन, कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास अगर डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो। बट आपका जो ग्रेजुएशन, जो आपका डिप्लोमा या बीएड है, वो आपका मेंटल रिटार्डेशन में होना चाहिए। इन्होंने स्पेशलाइजेशन मेंशन की है यहाँ पे कि एमआर में होना चाहिए, मेंटल रिटार्डेशन में। इन्होंने कार्य का विवरण बताया कि जैसे आपके क्वालिफ़िकेशन स्नातक हो किसी भी क्षेत्र में। एक और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो साथ में आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इन्होंने बताया कि स्नातक कंपलसरी है। स्नातक के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो या बीएड की हो तभी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा आपके पास यूपी टेट होना चाहिए या सी टेट। तो इन दोनों में से आपके एक टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आरसीआई का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सैलरी इन्होंने बताई है 15,950 रुपये प्रति माह दिया जाएगा आपको। और इन्होंने बताया कि 700 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता अधिकतम, मतलब जो टीए मिलता है हमें ट्रैवलिंग अलाउंस, तो वो 700 रुपये दे सकते हैं ये अधिकतम एक महीने में। और भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पे होगा। उसके बाद कार्य विवरण में जनपद के चयनित 6 से 8 विद्यालयों के संबंधित दिव्यांगता के न्यून 20 बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट देना होगा। तो 6 से 8 स्कूल आपके अंडर आएंगे और उनमें पढ़ने वाले 20 बच्चों को आपको शैक्षिक सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट देना होगा। सप्ताह में न्यून 6 विद्यालयों का भ्रमण अनिवार्य। तो 6 दिन में आपको 6 विद्यालय में भ्रमण करना, मतलब हर दिन आपको एक नए विद्यालय में जाना होगा और वहाँ के बच्चों को पढ़ाना होगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी जॉब चार्ट के अनुसार एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। तो जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी है वहाँ पे, तो वो कोई अन्य कार्य भी आपको सौंप सकता है। इसके अलावा अवधि इन्होंने बताई है कि दिनांक 1 दिसंबर 2023 से अथवा नियुक्ति तिथि से अधिकतम 3 माह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो। तो इन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2024 तक आपको ये अपॉइंटमेंट देंगे। बाकी ये बोलने वाली बात है, आपका वहाँ पे एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, इसके बाद भी आप वहीं पे अपॉइंट रहेंगे। अपेक्षित वर्ग इन्होंने बताया कि पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी हैं। और भर्ती विवरण में जैसे कि सैलरी बताई दी है इन्होंने पहले ही 15,950 होगी। न्यूनतम आयु इन्होंने बताई है 21 वर्ष और अधिकतम आयु इन्होंने बताई है 40 वर्ष। और अपेक्षित अनुभव, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा इन्होंने। कार्यस्थल में आप देख सकते हो कि कहाँ से आई है, तो ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से आई है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इस जनपद में रहते हैं या जो भी आसपास के कैंडिडेट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे फिर इन्होंने वो ही बताया हुआ जो ऊपर कार्य का विवरण में बताया था, अन्य विवरण में भी सेम वही चीज़ें लिखी हुई है। बट आपका जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो मेंटल रिटार्डेशन में होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन इन्होंने मेंशन की है और ग्रेजुएशन के बाद आपने किया हुआ हो, तो ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो आपका।
उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे भी ये अलग से दिया हुआ है कि जो भी इन्होंने चीज़ें वहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने साफ साफ मेंशन की है चीज़ें कि उपयुक्त विषयक राज्य परियोजना निर्देशक महोदय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक नंबर बताया हुआ है इन्होंने, और दिनांक 23 मई 2023 के क्रम में 7 स्पेशल एजुकेटर्स को सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्स किए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर के अनुमोदन के क्रम में आपकी फर्म से अनुबंध कर जैम पोर्टल के माध्यम से कई आदेश जारी किया जा चुका है। उक्त के क्रम में 7 स्पेशल एजुकेटर, जिसमें से 3 तो दृष्टि दिव्यांग एवं 4 बौद्धिक दिव्यांगता के चयन हेतु सेवा योजना पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जानी है। स्पेशल एजुकेटर्स हेतु निर्धारित अर्हता पात्रता नियमानुसार है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे इन्होंने 7 पद मेंशन किए हुए हैं। तो जो ये डिटेल नोटिफिकेशन है इसमें इन्होंने 7 पद बताया है, बट जैसा कि हमने पीछे यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे इन्होंने 4 ही पद मेंशन किए हुए। ये देखो कुल रिक्तियाँ 4 बताई हुई है, तो देख लेना आप। यहाँ पे इन्होंने 7 मेंशन की है, जैसा कि देख रहे हो ये 7 बताए हुए हैं कि 3 तो इन्होंने विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टि दिव्यांगता में बताए हैं एवं 4 बौद्धिक दिव्यांगता, और तो ऐसे 7 पद बताए इन्होंने। या तो ये 4 पद पे ही आई होगी भर्ती कि 3 पदों पे बाद में आएगी, नहीं तो आप देख लेना अगर आप वीआई के भी कैंडिडेट हैं तो आवेदन कर देना आप, बाद में अगर एलिजिबल होंगे तो ये इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुला लेंगे। उसके बाद इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई है कि स्नातक हो आपका किसी भी क्षेत्र में और विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि या तो वीआई में हो, एमआर में हो, या स्पेशल बीएड वीआई में हो या एमआर में हो। तो वीआई वाले भी आवेदन कर दें, ये ना सोचिए उनके लिए भी 3 वैकेंसी हैं और 4 वैकेंसी है मेंटल रिटार्डेशन के लिए या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि यूपी टेट होना चाहिए और सी टेट होना चाहिए आपका पास। आरसीआई में आपका पंजीकरण होना चाहिए। मानदेय इन्होंने 15,950 बताया। 700 रुपये प्रतिमाह भत्ता बताया, यात्रा भत्ता। कार्य का विवरण वही 6 से 8 विद्यालय में आपको जाना और अधिकतम न्यूनतम 20 बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट देना है। सप्ताह में आपको प्रत्येक दिन अलग विद्यालय में जाना होगा। और उसके अलावा भी अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी आपको कोई और कार्य सौंपता है तो वो भी आपको करना होगा। और इन्होंने बताया कि या तो 3 माह या 28 फरवरी तक आपको अपॉइंट किया जाएगा। और स्पेशल एजुकेटर की आउटसोर्सिंग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रीट याचिका नंबर इन्होंने बताया उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि 7 स्पेशल एजुकेटर चयन हेतु सेवा योजना पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्राप्त आवेदन के सापेक्ष अभ्यर्थियों की सूची प्रतिपद के सापेक्ष न्यूनतम 3 अभ्यर्थी अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि अभिलेख सत्यापन एवं दक्षता प्रमाणीकरण करते हुए चयन की कार्रवाई पूर्ण की जा सके। तो इन्होंने बताया कि एक वैकेंसी के ऊपर 3 अभ्यर्थी होने चाहिए। ऐसे अगर आपके 3 विजुअल इम्पेयरमेंट के पद हैं तो 9 टोटल 9 अभ्यर्थी होने चाहिए, और 4 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं तो 12 होने चाहिए। तो उनकी लिस्ट देने को बोला है ताकि उनका अभिलेख सत्यापन एवं दक्षता प्रमाणीकरण करवाया जा सके। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और जो भी इसके जनपद के हैं या जनपद के आसपास के क्षेत्र के हैं तो वो अप्लाई ज़रूर करें और अपना इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाएं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।